दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे वे प्रोटीन वर्सेस एग प्रोटीन। आपको कौन सा कंज्यूम करना चाहिए, आपके लिए कौन सा फ़ायदेमंद हो सकता है, या मैं कौन सा कंज्यूम करता हूँ, वे प्रोटीन लेता हूँ या फिर एग्स लेता हूँ मीन्स अंडे। तो आज हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा जो प्रोटीन सोर्स है वो सबसे बेस्ट है, नेचुरल है, और कौन सा जो प्रोटीन सोर्स है वो बेकार है। आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, आपके बॉडी शेप के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, आपके बॉडी साइज़ के लिए, वेट के लिए, हर तरीके की बात हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। किसकी क्वालिटी अच्छी होती है, किसकी क्वालिटी बेकार होती है। ओके दोस्तों, तो आज हम इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो हेलो, मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और दोस्तों हम बात करते हैं एग प्रोटीन और वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में। आप जानते ही होंगे कि दोनों ही प्रोटीन लेने का एक सोर्स है। एग में भी प्रोटीन होती है और वे प्रोटीन, ऑब्वियसली वे प्रोटीन मतलब उसमें भी प्रोटीन होती है। आप वर्कआउट करते होंगे तो आपको अच्छे से नॉलेज होगी, अगर नहीं करते होंगे फिर भी आपको इतना तो पता होगा कि वे प्रोटीन एक प्रोटीन लेने का भी सोर्स है और एग्स के अंदर भी प्रोटीन होती है। तो दोस्तों आज हम इन दोनों का हम क्लियर कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में लास्ट में देखेंगे कि इनमें कौन विनर होता है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों वे प्रोटीन्स की। तो दोस्तों वे प्रोटीन मार्केट में कई ब्रांड्स अवेलेबल हैं, लाइक मसल ब्लेज, जीएनसी, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, बिग मसल, है ना, रूनी कॉलमैन, आरसी वाला, बहुत सारी ब्रांडेड मतलब सप्लीमेंट्स आते हैं वे प्रोटीन। और एक तरफ है आपका एग्स। तो वे प्रोटीन को हम जानेंगे तो वे प्रोटीन में दोस्तों आपका, अगर उसकी सबसे पहले हम बात करते हैं उसके अमाउंट या उसके प्राइस के बारे में। अगर आप वे प्रोटीन का एक स्कूप लेते हैं, जैसे अगर आप वर्कआउट करते हैं तो उसके एक स्कूप में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है। किसी भी कोई अच्छी ब्रांड का प्रोटीन होता है तो उसमें आपको कंपनियां क्लेम करती हैं 25 से 26 ग्राम आपको प्रोटीन पूरा देने की कोशिश करती हैं। और एक स्कूप का जो साइज़ होता है अप्रॉक्सीमेट 35 से 36 ग्राम अप्रॉक्सीमेट इतना साइज़ होता है एक स्कूप का। और उसका अगर एवरेज प्राइस हम निकाल के देखें, जो वे प्रोटीन का स्कूप का जो साइज़ होता है उसका, उसमें कितना प्रोटीन आया एक बार में जो आपने कंज्यूम किया, उसका हम एवरेज प्राइस निकाल के देखें तो दोस्तों वो आता है अप्रॉक्सीमेट 80 टू 85 रुपीज़। यानी कि अगर आप वर्कआउट के दौरान या वर्कआउट के बाद में अगर आप वे प्रोटीन का एक स्कूप डाल के पीते हैं तो आपने 80 से 85 रुपये का एक बार में प्रोटीन सप्लीमेंट आपने यूज़ कर लिया अपनी बॉडी के अंदर। ये मैं एक एवरेज प्राइस निकाल रहा हूँ। बहुत तरह की कंपनियाँ आती हैं, कुछ महंगी भी आती हैं और कुछ सस्ती भी आती हैं, तो सबका मिला के मैंने एक एवरेज प्राइस निकालने की कोशिश की है। दोस्तों अब बात करते हैं हम एग्स के बारे में। तो दोस्तों एग्स में आपको एक होल एग के अंदर आपको मिल जाती है अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 ग्राम की प्रोटीन। एक नॉर्मली जो होल एग होता है आपने देखा होगा मार्केट में, उसमें आपको 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है। एक 50 ग्राम का अंडा, जिसमें 50 ग्राम का जो उसका वेट होता है, ऑब्वियसली उसका जो ऊपर का जो वाइड होता है, जो छिलका होता है, उसका वेट मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अगर उसका होल मतलब ग्रॉस वेट देखे तो 50 ग्राम होता है और उसके अंदर आपको 5 ग्राम अप्रॉक्स प्रोटीन मिल जाती है, 5 से 6 ग्राम। तो अब उसके एवरेज प्राइस को हम निकाल के देखें तो मार्केट में हम एक सस्ता और एक महंगा दोनों ही प्राइस का हमने एवरेज निकाल के देखा तो 7 से 8 रुपये एक एग का प्राइस निकल के आता है, आप इंडिया की बात करें तो। और उसमें आपको 7 से 8 रुपये में अगर आप उसका सिर्फ एग वाइट कंज्यूम करते हैं, बॉयल एग का एग वाइट कंज्यूम करते हैं, तो आपको अप्रॉक्सीमेट 4 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिल जाता है, जो क्लीन प्रोटीन होता है। मैं यॉक को इसमें कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ। जो आप यॉक को अगर होल एग कंज्यूम करेंगे तो उसमें आपको 5 से 6 ग्राम मिल जाती है, लेकिन मैं सिर्फ एग वाइट को कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि एक प्रोटीन जो कंपेरिजन हो रहा है वो वे प्रोटीन के साथ हो रहा है, तो इसलिए मैं भी उसका एक अच्छा सोर्स लूँगा। एग वाइट आपका 4 ग्राम अप्रॉक्सीमेट प्रोटीन दे देता है, तो यानी कि मैं मानूंगा आपको 7 रुपये या 8 रुपये के अंदर आपको 4 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है। और जब हम इनको उसके एवरेज प्राइस स्कूप का जो 25 ग्राम के आसपास हम निकाल के देखेंगे तो हम अप्रॉक्सीमेट 7 अंडे ले लेते हैं। ओके दोस्तों, 4 सत्ते 28, तो 28 या 26 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगी दोस्तों। 8 रुपये का भी लेंगे, ये आपको मिल जाएगी अप्रॉक्सीमेट 50 रुपये के आसपास। तो कंपैरिजन में दोस्तों एग कहीं ना कहीं वे प्रोटीन से सस्ता हो गया। तो यहाँ पर आप एग को देख सकते हैं कि वे प्रोटीन से कितना सस्ता है। दोस्तों
अब बात करते हैं हम इनकी बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है दोस्तों? तो बायो अवेलेबिलिटी ये होती है दोस्तों, जैसे आपने वे प्रोटीन को कंज्यूम किया तो वो कितने परसेंट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और कितना परसेंट उसका वेस्ट जाता है। तो अगर हम वे प्रोटीन की बात करें तो दोस्तों उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है अप्रॉक्सीमेट 100+, यानी कि 100, 104। और एग्स की भी बायो अवेलेबिलिटी होती है दोस्तों 100 के अप्रॉक्सीमेट, यानी कि ये भी आपको, जब आप मान लो आपने 5 एग वाइट कंज्यूम किए तो आपको 5 एग वाइट की पूरी प्रोटीन मिलेगी, ये कोई वेस्ट नहीं जाता है आपकी बॉडी के अंदर। तो दोनों की बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है दोस्तों। अब बात करते हैं इनकी डाइजेस्टिंग रेट के बारे में, यानी कि एक डाइजेस्टिंग रेट इंडेक्स होता है कि ये कितने घंटे में आपको कितने ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करा देते हैं। तो अगर वे प्रोटीन की बात करें दोस्तों, इसका डाइजेस्टिंग रेट जो होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेट 7 से 8 ग्राम पर आवर, यानी कि 8 ग्राम ये आपको प्रोटीन 1 घंटे के अंदर आपकी बॉडी इसका एब्जॉर्ब कर लेती है। 8 से 9 ग्राम, 7, 8, 9 जनरली इतना ही रहता है वे प्रोटीन का। और अगर हम एग की बात करें दोस्तों, तो एग का दोस्तों डाइजेस्टिव इंडेक्स रहता है आपका अप्रॉक्सीमेट 3 ग्राम, यानी कि उससे कम रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको 100% प्रोटीन नहीं देता है, वो आपको 100% प्रोटीन प्रोवाइड कराता है आपकी बॉडी के अंदर। बस उसका थोड़ा रेट जो है आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब कराने का वो थोड़ा कम है एग का, और वे प्रोटीन का उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में, ये कितना अवेलेबल के बारे में, मतलब कितनी जल्दी ये आपको कहाँ से प्राप्त हो जाते हैं या कहाँ से मिल जाते हैं, आप इनको कितना जल्दी मार्केट से परचेज़ कर लेते हैं। तो वैसे तो दोस्तों वे प्रोटीन भी आजकल बहुत सारे स्टोर्स हो गए हैं मार्केट के अंदर, तो वो भी ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। और बहुत सारी आज तो इंटरनेट है, इंटरनेट के ज़माना है, तो कई इतनी सारी साइट्स हैं, वेबसाइट्स, जिनसे आप बुक कर सकते हैं और ईज़िली उसको अचीव कर सकते हैं। और अब बात करें एग्स की, तो एग्स तो दोस्तों आपको कहीं भी, किसी भी गली में, किसी भी स्टोर पे आप ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली एग्स तो नॉर्मल है कहीं भी मिलना। इन कंपैरिजन टू हम देखें वे प्रोटीन, तो वे प्रोटीन के कंपैरिजन में आपको एग और ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये जनरल स्टोर्स पर भी मिल जाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम इनकी क्वालिटी के बारे में। एक क्वालिटी भी एक फैक्टर है इनका। अब हम इनकी क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो वे प्रोटीन की क्वालिटी होती है दोस्तों, वो डिपेंड करती है ये किस ब्रांड का है किस ब्रांड का है, ऑथेंटिक कंपनी है या नहीं, या ये जो परचेज़ किया है आपने, ये इसमें जो आप क्लेम कर रही है कंपनी, वो इसमें वाकई में है या नहीं प्रोटीन, या कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, किस तरह की कंपनी इसको प्रोड्यूस कर रही है। तो ये टोटल इस पर डिपेंड करती है वे प्रोटीन की क्वालिटी। और एग की जो क्वालिटी होती है दोस्तों, वो डिपेंड करती है ये किस फार्म का एग है। अब फार्म से मैं आपको समझाऊं तो जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा एक देसी अंडा और एक जो वाइट कलर का आता है वो अंडा, है ना। देसी जो अंडा होता है उसमें जो फार्म में जो मुर्गियां होती हैं, तो उसमें उनको एक तरह से जैसे नॉर्मल जो एनिमल होते हैं उनकी तरह पाला जाता है, और तब वो अपना एग्स प्रोड्यूस करती हैं। तो वो एक नेचुरल, या फिर आप कह सकते हैं कि एक जेन्युइन तरीका होता है एक एग प्रोड्यूस करने का। तो उसकी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है। और जब जो एग वाइट कलर का जो आपका एग होता है, इसमें क्या होता है, जो मुर्गियां जो केज में होती हैं बंद, उनको क्या है, मतलब कुछ इस तरीके का खाना देकर या कुछ केज के तरीके से पाला जाता है, ऐसा खाना देकर जिनके कि वो एग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, इस तरीके का उनको कुछ खाना खिलाया जाता है। और जो वैसी मुर्गियां होती हैं उनको अच्छे तरीके से पाला जाता है, तो उनके एग की क्वालिटी अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू ये जो केज में जो मुर्गियां होती हैं उनकी कंपैरिजन में। क्योंकि उनका जो दोस्तों आजकल आपको पता है कि एग की रिक्वायरमेंट भी बहुत होती है ना। तो इस रिक्वायरमेंट की वजह से जो फार्म कंपनीज होती हैं उनमें क्या होता है कि जो मुर्गी फार्म जो केज में बंद होती हैं उनको कुछ ऐसा खाना खिलाया जाता है जिनकी वजह से वो एग्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करें। इस तरीके से क्वालिटी डिपेंड करती है एग की दोस्तों। अब बात करते हैं आपको, मतलब इन दोनों में से कौन सा कंज्यूम करना चाहिए, वे प्रोटीन या एग प्रोटीन। देखो सिंपल लाइन में अगर मैं आपको इसका जवाब दूं, तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, अगर आप एग्स खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप वे प्रोटीन आपको लगता है थोड़ा महंगा है एग के कंपैरिजन में, तो आप एग को कंज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं दोनों की प्रोटीन की क्वालिटी की बात करूं,
तो प्रोटीन की क्वालिटी दोनों की अच्छी होती है। एग में भी प्रोटीन वही क्वालिटी होता है, वे प्रोटीन की भी क्वालिटी एकदम क्लीन क्वालिटी होती है, दोनों की क्वालिटी अच्छी होती है। अब कुछ घरों में क्या होता है कि वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स घर में जो माँ होती हैं या घरों में अलाउड नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक आपको पता ही है, मतलब एक मेंटेलिटी ऐसी क्रिएट कर दी गई है कि ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स है, बॉडी बिल्डिंग वाला, ये नुकसान कर सकता है, लीवर डैमेज कर देता है, इस तरह की मेंटेलिटी भी क्रिएट कर दी गई है माइंड में। तो कुछ घरों में ऐसा नहीं होता है, कहने को ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है आगे जाके, अगेन मैं इसके ऊपर बाद में ही बात करूँगा। तो अगर ऐसा है आपके घर में तो आप डेफिनेटली आप एग को कंज्यूम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ से, अगर आपको लगता है कि मेरे घर में कोई कुछ नहीं कहता है प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने के लिए, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और ये डिपेंड करता है आपके जेब खर्च के ऊपर, आप किस तरीके का पैसा खर्च करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, ये उस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो, और आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो कैसा लगा आपको। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने सिंपल एक कंपैरिजन देने की कोशिश की है एग्स और वे प्रोटीन के कंपैरिजन वीडियो, क्योंकि दोनों में ही बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है, बिगनर्स को भी रहती है कि सर हम एग्स, अगर आपकी डाइट अच्छी है, अगर आप एग्स को अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं, आपकी डाइट मतलब मान लो आप वर्कआउट करते हैं, आप एग्स लेते हैं, आपका प्रोटीन सोर्स है एग्स लेना, और चिकन, फिश, सोयाबीन, तो आप डेफिनेटली इस पर रिलाई कर सकते हैं। अगर आपकी डाइट कहीं ना कहीं मिसिंग होती है तो आप एक प्रोटीन सप्लीमेंट्स में राय देना चाहूँगा, अपनी डाइट में ऐड ज़रूर कर लें, कोई भी अच्छा और ऑथेंटिक ब्रांड का प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर लें, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को। अगर मान लीजिए आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपके वेट के अकॉर्डिंग डेली आपको 100 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए होती है, तो अगर आप अपनी डाइट से 100 ग्राम प्रोटीन नहीं दे पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली अपनी डाइट में वे प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं। अगर आप नेचुरली आप किसी भी तरीके से आप पूरा कर लेते हैं अपनी डाइट को एग से, फिश से, और जो भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स या प्रोटीन सोर्सेज जो होते हैं आपके नेचुरल जो फूड्स होते हैं, प्रोटीन फूड्स, उनसे अगर आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू गाइस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।